दोस्तों, आशा करता हूँ कि आप कुशल मंगल होंगे और अपनी शिक्षा पर विशेष ध्यान दे रहे होंगे। शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है और मैं जानता हूँ अध्ययन साधारण है पर आसान नहीं। इसलिए कभी कभी अध्ययन में जब हम अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाते तो हम निराश हो जाते हैं और इसी निराशा को खत्म करने का सबसे अचूक उपाय इस वीडियो में बताया गया है। तो बिना समय गंवाए चलिए शुरू करते हैं। बस इतना पढ़ लेना कि जिस किताब को तुम पढ़ रहे हो भविष्य में उसमें एक चैप्टर तुम्हारा लिखा हुआ जुड़ जाए। पढ़ना आसान नहीं, लेकिन और आसान काम करने वाले के हक में बंजर जमीन है, आसमान नहीं। अगर सिर्फ कामना करोगे तो कभी काम ना करोगे और अगर कर्म करोगे तो करामात करोगे। सिफारिश और गुजारिश से मैं अपना एडमिशन नहीं चाहता। मैं तो अपनी जगह अपनी मेहनत के बलबूते पर बनाऊंगा। आगे बढ़ने की भूख होगी तभी तो पढ़ने की भूख होगी। शुरुआत खराब है तो क्या हुआ, हर कलाकार एक वक्त पर नौसिखिया होता है। जो बीत गया उस पर बात मत कीजिए और जो वक्त बच गया है उसे बर्बाद मत कीजिए। सबको सब कुछ विरासत में नहीं मिलता, कई रातें बितानी पड़ती है किताबों के साथ। सब लोग तो अपने इंस्टाग्राम फॉलोअर बढ़ाने में लगे हुए हैं और तुम अपना एम्पायर बनाने में लग जाओ। माना आधी दौड़ निकल चुकी है, अब या तो ठहर कर अफसोस मना लीजिए या अभी भी मौका है। अपनी पूरी जान से दौड़ लगाकर दौड़ को जीत लीजिए, रिस्क लीजिए। अगर जीत गए तो लीडर बन जाओगे और हार गए तो सबसे बेहतर गाइड। अपने लक्ष्य के साथ उठो, अपने लक्ष्य के साथ सोने जाओ, अपने लक्ष्य के साथ तैरो और अपने लक्ष्य के साथ डूब जाओ। संभव की सीमा जानने का केवल एक ही तरीका है, असंभव से भी आगे निकल जाना। अगर किसी कार्य का शुरुआत करना चाहते हो तो शुरुआत कीजिए और बातें बंद कीजिए। जान लगा दो हर काम में, देखा जाएगा जो होगा। ये मत सोचो कि एक साल या एक महीने में क्या हो सकता है, बल्कि ये सोचो कि 24 घंटे में क्या हो सकता है। जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होंगी और जितनी बड़ी तकलीफें होंगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। लाइफ में जब भी मोटिवेशन कम होने लगे अपने माँ बाप की तरफ देखकर पढ़ना शुरू कर दें। लाइफ में अगर ये 7 चीजें कर ली तो आप औरों से अलग हो जाओगे। पहला, खुद पे विश्वास करना सीख लो और दूसरा, बेफालतू की सलाह लेना बंद करो। तीसरा, अपनी शक्ति का इस्तेमाल करो। चौथा, ज्यादा मत सोचो और पांचवा, अपना अगला कदम किसी को मत बताओ। छठा कदम, हमेशा सीखते रहो और सातवां, सफल लोगों के साथ उठना बैठना शुरू कर दो। जब सो रहे होंगे सब तब भी तुझे जागकर पढ़ना ही होगा। बड़ा सपना तूने देखा है, उसे पूरा करने के लिए तुझे दिन रात खुद से लड़ना ही होगा। बुरी बात यह है कि समय कम है और अच्छी बात यह है कि अभी भी समय है। वक्त आपका है, चाहो तो सोना बना लो और चाहो तो सोने में गुजार दो। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाती है। मेहनत पे मेहनत करो तो तकदीर बन जाती है। तुम सिर्फ अपने आप से मत हारना, फिर कोई दूसरा भी तुम्हें हरा नहीं सकता। जो लोग आज आप पर विश्वास नहीं कर रहे हैं वो एक दिन सबको बताएंगे कि वो आपसे कैसे मिलते थे। जिंदगी को सफल बनाने के लिए बातों से नहीं रातों से लड़ना पड़ता है। अगर जिंदगी में सफल होना है तो पैसे को हमेशा जेब में रखो। इंसान को केवल 2 चीजें कामयाब बना सकती है, एक अच्छी किस्मत और दूसरी कड़ी मेहनत। अच्छी किस्मत सबकी नहीं होती और कड़ी मेहनत सबसे नहीं होती। कोहरे से एक अच्छी बात सीखने को मिलती है कि जब जीवन में रास्ता न दिखाई दे रहा हो तो बहुत दूर तक देखने की कोशिश व्यर्थ है। एक एक कदम चलते चलो, रास्ता खुलता जाएगा। नीयत साफ हो और इरादा मजबूत हो तो मंजिल को ढूंढना नहीं पड़ता, फिर इंसान उसी तरफ जाता है जहाँ उसे मंजिल मिलनी होती है। दीपक का जीवन इसलिए वंदनीय नहीं है कि वह जलता है, अपितु इसलिए वंदनीय है कि वह दूसरों के लिए जलता है, दूसरों से नहीं जलता। जब टूटने लगे हौसला तो बस ये याद रखना, बिना मेहनत के हासिल तख्तो ताज नहीं होते। ढूंढ लेना अंधेरे में ही मंजिल अपनी दोस्तों, क्योंकि जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। सामने हो मंजिल तो रास्ते मत मोड़ना, जो भी मन में हो वो सपना मत तोड़ना। कदम कदम पर मिलेंगी मुश्किलें आपको, बस सितारे छूने के लिए जमीन मत छोड़ना। जब हम बड़े हो जाते हैं तो हमें पेंसिल के बदले पेन दिया जाता है, क्योंकि हम समझ जाएं कि अब हमारी गलतियों को मिटाना आसान नहीं है। 2 अक्षर का होता है लक, 2.5 अक्षर का होता है भाग्य, 3 अक्षर का होता है नसीब, 3.5 अक्षर का होता है किस्मत। मगर ये चारों के चारों 4 अक्षर के शब्द मेहनत के सामने छोटे होते हैं। कुछ बनना है तो पानी जैसा बनो, अपना रास्ता खुद बनाए। जो अपना रास्ता खुद बनाता है, पत्थर के जैसे मत बनो जो दूसरों का भी रास्ता रोक लेता है। विश्वास में हो सकती है जिससे उजड़ी हुई दुनिया में प्रकाश लाया जा सकता है। विश्वास पत्थर को भगवान बना सकता है और अविश्वास भगवान के बनाए हुए इंसान को समय जरूर दें। आपकी पहली जरूरत आप खुद हैं। लाइफ में सक्सेस आपसे
6 चीजें मांगती है। पहला धैर्य, दूसरा मेहनत, तीसरा त्याग और चौथा संघर्ष, पांचवा जुनून, छठा विश्वास। अभी भी जरा वक्त है, उनको हमें आजमाने दो। अरे रो रो कर पुकारेंगे हमें, जरा मेरा वक्त तो आने दो। आंसू जानते हैं कि कौन अपना है, तभी अपनों के सामने निकल आते हैं। मुस्कुराहट का क्या, ये तो गैरों से भी वफा कर लेती है। विकल्प बहुत मिलेंगे रास्ते भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल पाने के लिए। सफल होने के लिए सफलता की इच्छा असफलता के भय से अधिक होना चाहिए। जिंदगी में उस मुकाम तक जाना है जहां मेरा नाम सिर्फ नाम नहीं बल्कि एक ब्रांड होगा। जिस दिन आपका काम आपके मूड से ज्यादा इम्पोर्टेंट हो जाएगा, उस दिन आपकी सफलता निश्चित हो जाएगी। बाद में पछतावा करने से अच्छा है एक बार जी जान लगाकर कोशिश कर ली जाए। इससे कोई मतलब मत रखिए कि एग्जाम में आपको लाखों लोगों के साथ कंपटीशन करना है। खुद से केवल एक ही लाइन कहिए कि भाड़ में जाए लाखों लोग, मुझे इस एग्जाम में पास होने से कोई नहीं रोक सकता। कोई खास मकसद नहीं है जिंदगी का, माँ की हंसी बनाए रखनी है और बाप के सपने पैरों में लाने हैं। जहाँ सबकी हिम्मत समाप्त होती है, वहीं से इतिहास रचने वालों की शुरुआत होती है। रोज की छोटी छोटी कोशिशें एक दिन इंसान को बहुत बड़ा बना देती है। अपने अतीत से सीखिए, अपने वर्तमान में कार्य कीजिए और अपने भविष्य में सक्सेस प्राप्त कीजिए। अगर आप अभ्यास नहीं कर रहे हो तो ध्यान रखना, कोई कहीं पर लगातार अभ्यास कर रहा है और जिस दिन आपका सामना उस व्यक्ति से होगा, आप पक्का हार जाएंगे। उस व्यक्ति को कोई नहीं हरा सकता जो कभी हार नहीं मानता। जो आप कर रहे हैं, अगर आप उसमें नाकाम नहीं हो रहे हैं तो समझ लीजिए आप वह कर रहे हैं जो सब कर सकते हैं। अगर वक्त खराब चल रहा है तो समझ लेना कि आपकी घड़ी खराब है। इसमें कोशिश का सेल लगाइए और वक्त सही तरह से चलने लगेगा। केवल एक बार जीतने के लिए प्रयास और अभ्यास लगातार करना पड़ता है। अपनी मेहनत का शोर मत मचाइए, क्योंकि झूठी शान के परिंदे ही ज्यादा फड़फड़ाते हैं। बाज की उड़ान में कभी आवाज नहीं होती। इतनी जी जान से पढ़ाई कीजिए कि नौकरी करनी न पड़े बल्कि नौकरी देनी पड़े। चुनौती और डर का जितना ज्यादा सामना कर पाओगे, आप काबिल बन जाओगे। दोस्तों, अपना अंदाज इतना बेहतर कर लीजिए कि आपको कोई नजरअंदाज न कर पाए। बस इतनी कोशिश तो कर ही लेना कि आप खुद से नाराज ना हो बल्कि खुद पर नाज हो। अपनी जीत को अपनी सर पर चढ़ा लेना, ये आपको घमंडी बना देगा। अपनी हार को अपने दिल में मत बैठने देना, ये आपको बुजदिल बना देगा। पढ़ाई वह पड़ाव है जो आपको ऊंचाइयों तक ले ही जाएगा। बस पढ़ाई मत। आज रास्ता बना लिया है तो कल मंजिल भी मिल जाएगी। हौसला से भरी यह कोशिश एक दिन जरूर रंग लाएगी। समय और शिक्षा का सही उपयोग ही व्यक्ति को सफल बना देता है। ज्ञान का मंदिर तभी मिलेगा जब जीवन में शिक्षा का फूल खिलेगा। उड़ान तो भरना है, चाहे कई बार गिरना पड़े। सपनों को पूरा करना है, चाहे खुद से भी लड़ना पड़े। तन्हा बैठ कर ना देख हाथों की लकीर अपनी, उठ बांध कमर और लिख दे खुद की तकदीर अपनी। जो व्यक्ति खुद को कंट्रोल कर सकता है वो जिंदगी में कुछ भी कर सकता है। अगर आज तेरी पढ़ाई अच्छी होगी तो कल आने वाली तेरी हर लड़ाई अच्छी होगी। उनके पीछे कभी ध्यान मत दीजिए जो आपके पीठ पीछे बातें करते हैं। इसका सीधा सा अर्थ है कि आप उनसे 2 कदम आगे हैं। विद्यार्थी को अपने विद्यार्थी काल में अपनी शिक्षा के अलावा कुछ भी नया नया सीखता रहना चाहिए, जिससे वो औरों से बहुत बेहतर बन सके। एक अध्यापक ही विद्यार्थी को कामयाबी के दरवाजे पर ले जा सकता है, परंतु दरवाजे के भीतर विद्यार्थी को खुद ही प्रवेश करना होगा। शिक्षा सबसे शक्तिशाली हथियार है जिसका उपयोग करके आप पूरी दुनिया को बदल सकते हैं। जीवन में अंधकार तभी अधिक चढ़ता है जब व्यक्ति शिक्षा को छोड़कर अज्ञान की ओर बढ़ता है। सिंह बनो, सिंहासन की चिंता मत करो। आप जहाँ बैठोगे सिंहासन वही बनेगा। मेहनत अगर आदत बन जाए तो कामयाबी मुकद्दर बन जाती है। शिक्षा से अच्छा दोस्त दुनिया में कोई नहीं होता। शिक्षित व्यक्ति हर जगह सम्मान पाता है। पढ़ाई में आलस करना अपने माता पिता के आपके प्रति बलिदान का मजाक उड़ाना है। अभी तो असली मंजिल पाना बाकी है। अभी तो इरादों का इम्तिहान बाकी है। अभी तो तौली है मुट्ठी भर जमीन, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। वंदे मातरम।